यूनिक प्रोडक्ट है, इसमें कोई दो मत नहीं है। कुछ कुछ जैसे है हमारा जो पेटेंट ब्रांड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको हमको बताने की जरूरत है। पिलेंट टेबलेट है, जैसे बवासीर में अच्छा हमारी पकड़ है, नर्वस सिस्टम में बहुत अच्छी पकड़ है ना, वात गठिया में बहुत अच्छी पकड़ है। तो ऐसे हमारे पास जो यूनिक है, ये हमारा यूनिक प्रोडक्ट है। और वाईटीएम इंडिया में क्यों जुड़े, तो वाईटीएम इंडिया में जो मैं क्यों जुड़े, जिसका मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि लीडरशिप बहुत स्ट्रांग है। और जिसके अंदर लीडरशिप है, जो मैं अभी तक समझ पाया चैट विद सुरेंद्र वत्स के माध्यम से, अगर कोई भी कंपनी अगर बड़ी बनती है, मानता हूं मैं, है ना, कंपनी की प्लान अच्छी होनी चाहिए। हमने उस सब्जेक्टों को पूरा कर लिया, कंपनी का प्लान बहुत अच्छा है, कंपनी का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। तीसरा हमारा पार्ट आता है लीडरशिप और विजन। जिस कंपनी की जितना बड़ा विजन होता है ना मेरे भाई, वही वहां तक आगे ले जाता है। एक विजन में दो प्रकार की चीजें होती है। एक इंसान सिर्फ विजन बनाता बस है। यहाँ के जो सीएमडी साहब हैं, यहाँ के जो सीईओस हैं, यहाँ के जो ऑनर हैं, वो विजन बना के उसको पूरा कराने के लिए दौड़ता है ऑल ओवर इंडिया। क्या मैं सही बोल पा रहा हूँ सर? जी सर, जी सर, सही सर। एक व्यक्ति सिर्फ क्या है, प्रोफाइल में बना के रख देता है, लेकिन यहाँ का जो शख्स है, यहाँ के जो सीएमडी है, वो उसको फील कराने के लिए, उसको पूरा कराने के लिए ऑल ओवर इंडिया उसका उसका दौरा रहता है साहब, उसका प्रोग्रामिंग रहता है, उसका शेड्यूल रहता है। और जो व्यक्ति घर में बैठ के नहीं रह सकता, वही व्यक्ति इतिहास रचता है। जो लीडर, जो मेंटोर, अगर उसको पूरा करने के लिए अगर दौड़ रहा है ना भाई साहब, तो आप धन्य मानिए अपने आप को कि ऐसे टीम में आप लोग हो, ऐसे कंपनी में आप लोग हो। क्योंकि एक व्यक्ति होता है जो सिर्फ प्लानिंग करने के बाद उसको बता देता है कि आप ऐसे ऐसे करिए, उसको पूरा कराने के लिए दौड़ता नहीं है। कई लीडर्स आपको मिलेंगे, लेकिन जो लीडर, जो मेंटोर, जो कंपनी के ऑनर आज उस लोगों को मलेशिया तक ले जाने के लिए खुद भी वो व्यक्ति दौड़ रहा है, खुद भी वो व्यक्ति दौड़ रहा है, उसको क्या जरूरत यार? कभी सोच के हम लोग देखे हैं? वो तो देने वाला है, वो तो देने वाला है, वो तो कंपनी के एक्सपेंसेस जाना ही है। लेकिन वो 500 लोगों को दौड़ाने के लिए आज पूरे मार्केट के अंदर दौड़ रहा है। अभी खूंटी में झारखंड में कार्यक्रम किया, अभी उड़ीसा में कार्यक्रम किया, कल वापस आए, फिर निकल रहा है आज। अब सोच कर देखिए, आते ही आज लोकल में प्रोग्राम। तो कोई ऐसा हो सकता है बताइए? मतलब एक कंपनी का ऑनर जिसको एक्सपेंसेस को देना ही है, उन्होंने 500 लोग मलेशिया ले जाने का टारगेट रखा है, उस 500 लोगों को पूरा करने के लिए वो अपने आप को झोंक दिया है। वो अपने आप का प्रोग्रामिंग को बहुत स्ट्रांग कर दिया है कि मेरे को वाईटीएम इंडिया के माध्यम से, मेरी कंपनी के माध्यम से कम 500 लोगों को मैं विनर बनाऊंगा। और वो चाहता तो आज वो टेबल में बैठ सकता है, चाहता तो अपने उतने बड़े नेटवर्क का मालिक है, नहीं दौड़ेगा तो भी उसके पास वो बिजनेस आना है। लेकिन वो दौड़ा क्यों, वो प्रोग्रामिंग क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति भाई देना चाहता है, वही व्यक्ति वहां तक जाता है। तो विजन, विजनरी व्यक्ति के हाथ में हम जुड़े हुए हैं, जिसके बातचीत को आप लोग सुनते भी हैं, है ना, लाइव भी होता है हर सप्ताह के अंदर वो। कल परसों ही सर ने आया आया हुआ था। तो इसको हमको समझने की जरूरत है, क्योंकि जिसने खुद भी अनाउंसमेंट किया हो और वो व्यक्ति अगर उस लेवल का भीड़ रहा है, तो हमको इस कंपनी के बारे में और इस कंपनी के अंदर हम कितनी बड़ी कैरियर को ले सकते हैं, उसको समझने की जरूरत है मेरे भाई। आज तक नो डाउट बहुत सारे अच्छे कंपनी होंगे, बहुत बेस्ट होगा, लेकिन मैं जो देख पाया हूं मैं जो समझ पाया हूं, एक मेंटोर का, एक लीडरशिप का सबसे बड़ा रोल रहता है, सबसे बड़ा रोल रहता है। और आज अनाउंसमेंट खुद किया है, और खुद करके चल मेरे एक ऐसे डायरेक्टर से बता दीजिए। आप सभी लोग किसी न किसी कंपनी से अवगत रहे होंगे, किसी न किसी, है ना, कॉर्पोरेट में आप लोगों ने वर्क किया है, जो खुद भी अनाउंसमेंट करने के बाद वो प्रोग्रामिंग के लिए भीड़ जाता है। बता दीजिए साहब। लेकिन ये एक ऐसा व्यक्ति है, एक ऐसा हमारा जो हमारे पास जो मेंटोर, हमारे कंपनी का ओनर है, जो उसको पूरा कराने के लिए ऑल ओवर इंडिया अपने आप को भिड़ा के रखे हुए हैं। ये विचार होता है साहब। इन सारे विचारों को हमको समझने की जरूरत है। या तो उसने निकाल दिया है, उसका तो एक्सपेंसेस जाना ही है। वो व्यक्ति बोल भी सकता है कि आप लोग विनर बनिए, विनर बनिए, विनर बनिए, अपने अपने डेस्क, अपने ऑफिस में आलीशान केबिन बना हुआ है, वहां से ही लोगों को बोल सकता है।
क्यों? तो ऐसे विजनरी के हाथ में अगर हम हैं, तो मैं दिल से बोलूंगा, आप लोगों को कोई भी चीज सोचने की जरूरत नहीं है। आप कितना अपने आप को खपा सकते हैं, कितना अपने आप को आप लगा सकते हैं, आप लगा दीजिए साहब। एक टारगेट, एक मिशन अपने जीवन का ले लीजिए। एक टारगेट, एक मिशन अपने जीवन का ले लीजिए। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, उम्र निकलते जा रहा है, और जो डर जो बना हुआ है इंसान को, जो समय जो है, जो समय निकलते जा रहा है, और उम्र जो आपका जो निकलते जा रहा है, वो सबसे बड़ा चीज है। क्योंकि समय निकलने के बाद वो कभी जीवन में दोबारा नहीं आ सकता मेरे भाई। समय निकलने के बाद वो समय जो है दोबारा नहीं आ सकता। ये सबसे बड़ा चीज है। क्योंकि समय निकलने के बाद उसको आप दोबारा कैप्चर नहीं कर सकते। और आज उसी चीज का लोगों के अंदर डर बना हुआ है। लोगों के अंदर जो आज सबसे बड़ा जो डर है, वो इस बात की है कि समय निकलते जा रहा है, और समय निकलते जा रहा है और हमने क्या कर पाया है, इस चीज का डर लोगों को सता रहा है भाई साहब। उम्र निकलते जा रहा है, जो दुख है इंसान को, उम्र निकलते जा रहा है, और उम्र निकलते जा रहा है, और अपनी तरक्की को आदमी सोच रहा है कि हमने क्या तरक्की किया है, हम क्या इस उम्र के अंदर, उम्र निकलते जा रहा है। आई एम राइट? आप लोग, आप, मैं सही बोल पा रहा हूं? जी सर, जी सर। राइट सर, बिल्कुल। जो इंसान के अंदर जो डर बना हुआ है ना, आज मैं आपको बता देना चाह रहा हूं साहब, उम्र जो निकल रहा है ना, उसका डर बना हुआ है। मेरा उम्र तो निकलते जा रहा है, मेरा उम्र तो निकलते जा रहा है, मेरा उम्र तो निकलते जा रहा है, और जीवन में उसने जो तरक्की नहीं की है उसका डर है। मेरा उम्र चलते जा रहा है, मैंने क्या तरक्की किया है, ये सबसे बड़ा चीज है। मतलब डर जो बना है एक इंसान का, मैं स्पष्ट शब्दों में बोलना चाहूंगा, डर जो बना हुआ है, वो उम्र निकलने का जो डर है, वो सबसे बड़ा डर है एक इंसान का, जो इंसान के लिए बना हुआ है। और अभी तक उसने जो बड़ी तरक्की नहीं की है, उसका उसको डर है। उम्र भी निकलते जा रहा है, और उम्र निकलते जा रहा है, और हमने वो तरक्की भी नहीं कर पाया है। हमने अपने लाइफ के अंदर वो सेफ और सुरक्षा सुव्यवस्थित हम नहीं कर पाए अपने लाइफ को। इसकी जो डर है, जो इंसान को सता रहा है, इसकी जो डर है वो सता रहा है। तो समय को समझने की जरूरत है सर। जिसने समय को समझा है, समय ने उसको समझा है। आज हमारे ऊपर है, समय आपका है। आज अभी आप तैयार होके निकले हैं, आज 8:40 हुआ है, 9 बजा है। अब ये जो समय है उसको आपको कहाँ पे देना है, समय आपके हाथ में है सर। अब उस समय को कैसे यूटिलाइज करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उसी समय के यूटिलाइज के हिसाब से, उसी समय के उपयोगिता के हिसाब से आपका आपका व्यक्तित्व का निर्माण होता है। क्योंकि समय की कीमत बहुत बड़ा चीज है। हम अपनी समय की अब जब हम कदर नहीं करते हैं, तो समय भी हमारी कदर नहीं करता। समय भी हमारी कदर नहीं करता। और समय जब कदर नहीं करता, तो आपका उम्र भी निकल जाता है, और एक ऐसे पड़ाव आ जाता है जीवन का, जब हम मजबूर हो जाते हैं, हम सोच में पड़ जाते हैं कि आज परिवार में अब बच्चों का शादी का समय आ गया, परिवार में अब बच्चों को एक बड़ा एजुकेशन का समय आ गया, परिवार में अब वो दिन आ गया, बच्चे के शादी करना है। आज अकाउंट को अगर हम टटोल रहे हैं, तो अकाउंट पूरा खाली है। आज अगर हमारा उम्र अगर 40 का हो चुका है, आज मैं 50 साल के अगर उम्र में अगर मैं चला गया हूं, समय भगवान कैसे बीता पता नहीं चला। आज अकाउंट की अगर मैं कैलकुलेशन देखूं, तो आज अकाउंट में ढंग से 10 से 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख नहीं है। आज मिनिमम, आज आप शादी की अगर मैं बात करूं सर, तो 10 लाख रुपया कामान हो चुका है, चाहे छोटा घर हो चाहे बड़ा घर हो। क्या मैं सही बोल पा रहा हूं सर? 5 लाख, 10 लाख रुपए एकदम कामान हो चुका है। जी सर, सही बात। ये सब समय हमारा आ जाता है। तो जब बेस्ट समय हमारा मिला है ना, तो समय का सदुपयोग करें मेरे भाई। जीवन को यूं ही ना गंवाएं। बहुत ऐसे समय लोग हैं जो अपना जीवन को गुजार चुके हैं। आज आज एक दिन हम ऐसे सोच लेते हैं, एक दिन, अरे एक दिन आपका जीवन का क्या नहीं कर सकता, क्या नहीं कर सकता। और आप क्या नहीं कर सकते, कभी सोच कर देखे हैं? और आप क्या नहीं कर सकते, वो सारा चीज है जिसको आप हासिल कर सकते हो एक दिन के अंदर। अगर किसी इंसान को बोल दिया जाए कि आपको आज ही का दिन मिला है, 12 घंटे के बाद आपका मृत्यु तय है,
या किसी इंसान को ये चीज पता चल जाए कि मेरा 1 साल के अंदर मृत्यु तय है, तो आदमी का स्पीड क्या रहेगा बताइए। मतलब वो सारी व्यवस्थाएं इंसान अपने 1 साल के अंदर करके चले जाएगा भाई। नहीं, मेरे को घर में इस बच्ची का शादी कर रहे हैं तो इसके स्कूल के लिए इतना लगना है, मेरे को इतने करोड़ की पैसे की जरूरत है, मेरे को ये चीज से मेरा परिवार जो है दुखी ना होना चाहिए कल के तारीख पे। ये होता है।